हम आज क्लास 5th मैथ से कॉमन फैक्टर सीखेंगे। वैसे हमने ये 4th क्लास में जो प्रीवियस क्लास है उसमें कॉमन फैक्टर के बारे में सीखा हुआ है, लेकिन हम इस पे एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। यहाँ पे हमने 36 एंड 48 का कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फैक्टर ऑफ 36 एंड फैक्टर ऑफ 48 ये फाइंड करेंगे। तो हमने यहाँ पे फैक्टर ऑफ 36 लिखे हुए हैं। ये फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं एक बार फिर से देखेंगे, लेकिन आपने प्रीवियस क्लास में सीखा ही है। यहाँ पे 36 में किस नंबर से डिवाइड हो सकता है वो हम लिखेंगे। नंबर 1 से डिवाइड होगा, 2 से कंप्लीट डिवाइड होगा, कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ऐसा नंबर देखेंगे। 2 से डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0, 3 से डिवाइड होगा, 4 से होगा, 6 से होगा, 9, 12, 18 एंड 36। इन नंबर से ये 36 डिवाइड हो सकता है और रिमाइंडर 0 होगा। ऐसे ही 48 का हमने लिखा हुआ है। अभी हम के कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। तो कॉमन फैक्टर के लिए हमने जो दोनों नंबर में कॉमन है, जैसे 1 कॉमन है, यहाँ पे 2 है, 3, 4, 6 एंड 12, बाकी के नंबर कॉमन नहीं है, यहाँ पे अलग है, यहाँ अलग है, उनको हम छोड़ देंगे, कुछ उनको नहीं सर्कल नहीं करेंगे। तो जो हमने यहाँ पे सर्कल किए हुए हैं उनको हम यहाँ पे कॉमन फैक्टर लिखने के लिए उनको हम 1 टाइम लिखेंगे। अगर 1 या 2 कोई भी नंबर है तो दोनों में है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो हम उसको एक बार यहाँ लिखेंगे। ऐसे ही 2, 3, 4, 6 एंड 12 ये जो है कॉमन फैक्टर हैं, उनको जो ये फैक्टर हैं इनके उनको हम कॉमन फैक्टर में लिखने के लिए इन फैक्टर्स को 1 टाइम लिखेंगे। तभी हमको 36 एंड 48 के कॉमन फैक्टर हमें फाइंड कर लेने हैं। इस तरीके से ये आपने 4th क्लास में सीखा ही है। और अभी हम सीखेंगे यह कॉमन फैक्टर, अभी हमने सीखा, अब सीखेंगे हम कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल कैसे फाइंड करना है, कॉमन मल्टीपल, ये भी 4th क्लास में सीखा है, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया हुआ है, इसमें हमने कॉमन मल्टीपल फाइंड किया है। कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 4, तो हम यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 6 लिखने हैं, मल्टीपल ऑफ 4। जो मल्टीपल है वो किसी नंबर का अगर हम टेबल लिखते हैं तो वो टेबल का ही पार्ट है। 6 का अगर हमें मल्टीपल लिखने हैं तो हम 6 की टेबल लिखते जाएंगे। 6 का अगर 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 6, 2 से मल्टीप्लाई करें 3 से, ऐसे हम आगे तक करते जाएंगे। यानी 6 का टेबल अगर हम लिखेंगे तो हमें 6 के मल्टीपल फाइंड होंगे। 4 का मल्टीपल फाइंड करने के लिए हम 4 की टेबल लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे 10 टाइम मल्टीप्लाई किया हुआ है, फिर 11 से किया, आगे 12 से मल्टीप्लाई करके, और आगे तक ये हमें फाइंड हो सकते हैं। अब हमें कॉमन मल्टीपल फाइंड करने हैं। कॉमन मल्टीपल फाइंड करने के लिए यहाँ पे जो 12 है, यहाँ पे भी 12 है, उसको हम एक बार लिखेंगे। जो दोनों मल्टीपल में जो 6 का मल्टीपल और 4 का मल्टीपल है, इन दोनों में जो जो नंबर कॉमन है उनको हम एक बार लिख लेंगे। यहाँ पे 24, नेक्स्ट 36, 42, इस तरह से और आगे भी हमको मिल सकते हैं। अगर हम इसको और आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे भी और आगे लिखेंगे, आगे और भी कुछ नंबर ऐसे होंगे जो कॉमन हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट 4 कॉमन मल्टीपल लिखा हुआ है। इस तरह से अगर क्वेश्चन में कभी आता है फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल या फर्स्ट 4, जितना नंबर हमको यहाँ पे फाइंड करना है कॉमन मल्टीपल, उतना हमको यहाँ पे मल्टीपल भी आगे लिखना पड़ेगा, तभी हम उसके कॉमन मल्टीपल फाइंड कर पाएंगे। अभी हम सीखेंगे प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर क्या है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? नंबर्स दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स, एग्जांपल 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। ऐसे नंबर जिनका फैक्टर या तो 1 है या नंबर इटसेल्फ, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, देन द नंबर इज अ प्राइम नंबर। जैसे हमने 5 का एग्जांपल लिया हुआ है, फैक्टर ऑफ 5 लिखा हुआ है, 1 एंड 5 है, यहाँ पे 1 है और नंबर इटसेल्फ है, इसलिए 5 क्या है? प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या है? नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर।
जैसे हमने फैक्टर ऑफ 6 लिखा है 1 2 3 6, जो 6 का फैक्टर है 1 है 2 3 एंड 6 है, इट मींस ये जो फैक्टर है मोर देन 2 है, इसलिए 6 इज द कंपोजिट नंबर। अभी हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल क्या है, यानी कोई भी नंबर है वो किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, वो डिविजिबिलिटी रूल है। जैसे ये नंबर है 348, ये किस नंबर से डिवाइड हो सकता है वो हमें फाइंड करना है। जैसे हमें अगर डिविजिबिलिटी ऑफ 2 जो रूल्स है फाइंड करना है, इट मींस क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है, वो कैसे फाइंड करना है, उसके लिए कुछ रूल्स हैं, उनको देखेंगे। डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 2 क्या है, कोई भी नंबर है उसका वंस प्लेस का डिजिट, वंस प्लेस डिजिट ऑफ अ नंबर इज 0 2 4 6 8। अगर किसी नंबर का वंस प्लेस का डिजिट यानी जो नंबर एंड होता है वहां पे 0 2 4 6 8 अगर है, यानी वंस प्लेस का डिजिट, जैसे यहाँ पे 8 है 2 6, यहाँ पे 6 है, ये 2, ये जो नंबर है कितने भी डिजिट का हो सकता है। हमने 3 डिजिट लिया है, 2 डिजिट है, ये 5 डिजिट नंबर है। हमें डिविजिबिलिटी ऑफ रूल 2 चेक करने के लिए हमको सिर्फ इसका वंस डिजिट का प्लेस यानी जो एंड हो रहा है, जो एंड नंबर है उसको ही चेक करना है। यहाँ पे जो जब हम चेक करेंगे तो हमें इस नंबर में 0 2 4 6 8 अगर आता है देन वो कंप्लीट नंबर 2 से डिवाइड होगा। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा। अगर हम इन नंबर में 348 है, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे देन रिमाइंडर 0। जब हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर अगर 0 आता है, इट मींस वो जो नंबर है कंप्लीटली 2 से डिवाइड है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 ये है वंस प्लेस डिजिट ऑफ अ नंबर इज 0 एंड 5, या तो 0 हो या 5 हो। जो वंस प्लेस का डिजिट है यानी जो नंबर एंड होता है, एंड नंबर है एंडिंग वाला, या तो 0 है या 5, या 0 5 0 5, यहाँ पे 0 है, ये 5 है। अगर कोई भी नंबर ऐसा है जिसके वंस प्लेस का डिजिट 0 एंड 5 है, देन वो कंप्लीट नंबर भी 5 से डिवाइड होगा। यानी 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा। जैसे 5 से डिवाइड करेंगे 5 4 जा 20, रिमाइंडर 0, ये 5 7 जा 35, रिमाइंडर 0। तो जो नंबर ये लिखे हुए हैं हमें सिर्फ चेक करना है वंस प्लेस का डिजिट, यदि 0 है या 5 है तो अगर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ये है आपका डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 एंड डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। अभी हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। कोई भी नंबर है 10 से कब डिवाइड होगा, वो रूल्स है वंस प्लेस का जो डिजिट है किसी भी नंबर का, अगर वो 0 है, वंस प्लेस डिजिट ऑफ अ नंबर इज 0। एग्जांपल देखेंगे 30, इसमें वंस प्लेस का डिजिट 0 है, यहाँ पे 4 5 6 0। इसमें देखेंगे ये सारे जो नंबर हमने लिखे हुए एग्जांपल में सभी में वंस प्लेस का डिजिट 0 है। देन अगर हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड होगा और रिमाइंडर आएगा 0। 10 से डिवाइड करेंगे अगर इन नंबर में कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो उसके लिए हमें सिर्फ ये वंस प्लेस का डिजिट चेक करना है। अगर 0 है वो तो 10 से कंप्लीट डिवाइड होगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 से डिवाइड करने का रूल्स क्या है, कैसे कंप्लीटली डिवाइड होगा, कैसे पता करना है, उसको फाइंड करने के लिए रूल्स है अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3। कोई भी नंबर है 3 से डिवाइड तब होगा, तब डिविजिबल होगा इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। अगर जो नंबर है उस नंबर के
डिजिट हैं उनको अगर हम ऐड कर देते हैं, उनका जो सम है अगर वो 3 से डिवाइड है कंप्लीटली, रिमाइंडर 0 आता है, देन वो कंप्लीट नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। जैसे 9261 ये नंबर है, इसके सारे डिजिट 9261 इनको जब हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद हमको एक नया नंबर मिलेगा 18। अगर हम 18 को 3 से डिवाइड करते हैं कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, यहाँ रिमाइंडर 0 है, देन दिस नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 3। एक नेक्स्ट नंबर लिया हमने 356 356, इसके डिजिट को अगर हम ऐड करते हैं, इनका सम अगर हम करते हैं, आंसर हमको मिलेगा 14। अगर हम 14 को 3 से डिवाइड करें, देन यहाँ पे देखेंगे आप 3 से 14 डिवाइड किया, 3 4 जा 12 और रिमाइंडर है 0, रिमाइंडर है 2। यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं है, यहाँ 2 है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है, इट मींस वो जो नंबर है वो कंप्लीटली 3 से डिवाइड नहीं होगा। और अगर 0 रिमाइंडर आता है 3 से डिवाइड करने पे, तो कंप्लीट नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल्स है, किसी भी नंबर के डिजिट को ऐड करने से यानी उनका सम फाइंड करने से जो नंबर मिलेगा, वो नंबर अगर 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, देन वो नंबर भी, जो नंबर लिखा हुआ है वो भी कंप्लीटली डिवाइड होगा। अगर ऐसा नहीं होता है, जो सम है नंबर का, अगर वो 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 नहीं होता है, रिमाइंडर कुछ बचता है, देन वो कंप्लीट जो नंबर हमने लिखा हुआ है वो 3 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। ये है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 10 एंड डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। ऐसे ही आप और भी नंबर को लेके एग्जांपल लेके उनको चेक कर सकते हैं। जैसे हमने जो कंडीशन लिखी हुई है वो कंडीशन रहनी चाहिए, फिर हम उसको जो भी हमने 2 से डिवाइड किया, 5 से, 10 एंड 3। एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल लेके हम चेक करेंगे ऐसा है क्या। हमने यहाँ पे जो कंडीशन थी, ये रूल्स था, रूल्स फॉलो किया। अब हम क्या करेंगे, 3 से 9261 को डिवाइड करके देखेंगे, फिर हम देखेंगे जो ये कंप्लीट नंबर है, जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 0 आएगा। आप ये खुद से चेक करेंगे और भी एग्जांपल लेके प्रैक्टिस करेंगे, सीखते रहेंगे।